Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. You are welcome to the class. Thanks for joining me. The topic of the day is past continuous tense and its passive voices. फ़ेल माजी के मजहूल फ़िक्रे। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं कि फ़िक्रे कैसे बनते हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को गौर से देख लें, अगर चाहें तो स्ट्रक्चर को आप अपनी कापियों में भी नोट कर लें इफ़ यू विश। सो नोट दिस स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब was, were प्लस being, was और वर के साथ being आ जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगा और लास्ट पे आ जाएगा सब्जेक्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये होगा कि हम ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल होगा और उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा। कुछ इस तरीके से ये फ़िक्रे मुकम्मल हो जाएंगे। थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन करूं। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर सवाल या फ़िक्रा हुआ तो उसकी स्ट्रक्चर इससे ज़रा सी मुख्तलिफ होगी। मैं एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। चौकीदार घंटी बजा रहा है। सबसे पहले इसका सादा फ़िक्रा बना लेंगे एक्टिव वॉइस। The pen was ringing the bell। ये सादा जुमला हुआ, सादा। और इसको अभी पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट में लगा देंगे। The bill was being rung by the pen। सबसे पहले आपने देख लिया कि हमने ऑब्जेक्ट को लाया। चूँकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो सिंगुलर के साथ सेम उसी तरीके से जो मैंने पहले बता चुका हूँ वाज बीइंग का इस्तेमाल हुआ। वाज बीइंग के बाद आपने देख लिया कि ये रंग, रिंग, रेंग, रंग ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बाय ने फॉलो किया और इसमें सब्जेक्ट जो था पियन था, हमने एंड पे पियन लगा दिए। द बिल वाज बीइंग रंग बाय द पियन। ये एक एग्जाम्पल हुई।
दूसरी मिसाल, सेकंड एग्जांपल इज हियर फॉर यू। इसकी एक एग्जांपल ये है कि मैं एक सेब खा रहा था। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। ये सादा जुमला हुआ, एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस है, सादा जुमला हुआ। इसकी पैसिव वॉइस हम यूँ बना लेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ला देंगे, एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी। इसी जुमले में भी आपने देख लिया सेम उसी तरीके से सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लगा दिया, ऑब्जेक्ट के बाद वाज बीइंग, चूँकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वाज बीइंग का इस्तेमाल हुआ। एन एप्पल वाज बीइंग ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बाय ने फॉलो किया, आई को हमने मी में चेंज कर लिया, तो यूँ जुमला बन गया, एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी। ये आपने देख लिया, ये पैसिव केस भी देख लिए। अब हम ये जानेंगे, ये समझेंगे, आपको समझाएंगे कि सवालिया जुमला कैसे बनेगा। तो सवालिया जुमला लिख लेते हैं। क्या बिल्ली चूहे को मार रही थी? एक सवाल, इसका सादा जुमला लिख देंगे, Was the cat killing a rat? Was the cat killing a rat? तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगी कि सबसे पहले हम इसको लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब को, was a rat being killed by the cat। सेम उसी तरीके से, थोड़ी सी तब्दीली है, ऐसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जुमले के स्टार्ट में, इसको पुट कर दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को ला दिया, ऑब्जेक्ट को बीइंग ने फॉलो किया और बीइंग के बाद ही किल्ड इन ए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेम उसी तरीके से थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ गया। द कैट सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हमने सबसे लास्ट पे लगा दिए है, तो जुमला बन गया है वाज अ रैट बीइंग किल्ड बाय द कैट। एग्जाम्पल भी आपने देख लिए, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं देने लगा हूँ, इनको आप अपनी कापियों में नोट करते रहिए ताकि आपके लिए आसानी रहे। क्या अहमद खत लिख रहा था? ये भी सवालिया है। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो वी विल हैव टू मेक a simple sentence and make simple sentence for it. So was Ahmad, सॉरी सादा लिख लेंगे पहले, अहमद was writing a letter, खत लिख रहा था, ये सादा जुमला, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लेंगे। तब्दीली ये होगी कि हम इसको डायरेक्टली इंटरोगेटिव फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि सवालिया है। तो वास
अहमद राइटिंग ए लेटर, तो इसको अभी हम चेंज करेंगे पैसिव सेंटेंस में। इसका तरीक़ाकार ये होगा, आप गौर से देख लीजिएगा। वाज a letter being written by Ahmad इसको आपने देख लिए। सबसे पहले हमने उसी तरीके से वास को लगा दिया, जुमले के स्टार्ट में लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाया, ऑब्जेक्ट को बीइंग ने फॉलो किया, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय और लास्ट पे हमने सब्जेक्ट लगा दिया है। एक चीज़ रह गई है, वो है क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क भी हमने लगा दिए। वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय अहमद, एक जुमला हुआ। किसने खत लिखा? सॉरी ये तो कौन खत लिख रहा था? कौन खत लिख रहा था? Who was writing a letter? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल है। इसको हम पैसिव में चेंज इस तरीके से कर लेंगे। बाय होम was by whom was by whom a letter was being written. By whom a letter was being written, तो इसकी ये सूरत बन जाएगी। ये भी आपने देख लिए कि सबसे पहले हमने बाय होम लगा दिया, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये किसने लिखा है, तो हु को हमने होम में चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली है, ये सारी में बाय होम वास को, चूँकि ये बाय होम वास a letter, by whom was a letter being written, कौन ख़त लिख रहा था, आपने देख लिए। अभी इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप इस स्ट्रक्चर का मुलाहिज़ा कीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमले क्या तुम आम नहीं खा रहे थे? सादा बना लेंगे, यू वर
ईटिंग ए मैंगो, ये सादा जुमला हुआ एक्टिव का। ए मैंगो was not being eaten by you। हम आपको बता चुके थे कि यू को चेंज नहीं करेंगे, ये उसी जगह पे आ गया। तुम आम नहीं खा रहे थे, यू आर नॉट, सॉरी लगाना भूल गया था। यू आर नॉट ईटिंग ए मैंगो, तुम आम नहीं खा रहे थे। मैंगो, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो उस तरीके से मैंगो अपनी जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट लगा देंगे। अ मैंगो वाज नॉट बीइंग ईटन बाय यू, तो जुमला यूँ हो जाएगा। अभी और किस्म का एक जुमला बनता है, इसको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो उसको भी आप देख लें कि ऐसा जुमला जो एट अ टाइम नेगेटिव सेंस को भी प्रमोट कर रहा हो और पॉजिटिव सेंस को भी प्रमोट कर रहा हो। सेंटेंस दैट कैरी अ डिनाई एंड दैट कैरीज अ डिनाई एंड ए क्वेश्चन एट अ टाइम, सो दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी मिसाल आप देख लें, look at the example of such kind of sentences। तो क्या असलम इंतज़ार क्या असलम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। इस जुमले को आप देख लें, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इसके अंदर सवालिया भी है और इसमें नेगेटिव भी है। मतलब ये जुमला एक ही वक्त में सवालिया भी है और मनफी भी है, तो इसको आप देख लें। वर इसको सादा जुमला लिख लेंगे, उसके बाद इसको चेंज कर लेंगे। वास असलम नॉट वेटिंग फॉर यू। वर यू not being waited by Aslam। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, जैसे कि जुमले के अंदर है, सारे जुमले के अंदर भी आप देख सकते हैं। वर यू नॉट बीइंग वेटेड बाय असलम, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है, उसके बाद नॉट बीइंग का इस्तेमाल हुआ, ये आपने देख लिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट बीइंग का इस्तेमाल हुआ है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पे लग गया, सारी इसमें वेटिंग बीइंग के बाद लग गया, बाय ने उसको फॉलो किया और असलम जो कि सब्जेक्ट था, यहाँ पे काम कर रहा था, तो उसको हमने लास्ट पे लगा दिए। तो ऐसे जुमलों के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सादा जुमले बनाएं और सादा जुमलों के बाद आप ही इसको पेशियों में चेंज कर लें। So dear students, I hope you will find this video useful for yourself and you will like this. So if you like this video, share this with your friends and subscribe the channel for new contents. So thank you so much. See you next. Bye bye.